जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं JCRT विज्ञान पाठ्यपुस्तक में अध्याय 18 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। अध्याय 18 आपके विज्ञान पाठ्यपुस्तक में अंतिम अध्याय है। इसके पहले हम सभी ने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 17 तक के सभी पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी पिछले वीडियोस में कवर किए थे। चलिए इसमें हम लोग करते हैं अध्याय 18 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 18 का नाम है भूमिगत ईंधन। प्रथम प्रश्न है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला दे रखा है, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। का पेट्रोलियम, खा गैस, गा कोयला, घा कोलतार। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा का पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गहरे रंग का अप्रिय, यानी उसका जो गंध है वो प्रिय नहीं होता, उसकी गंध अप्रिय होती है। तो इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम। आप लोग पेट्रोलियम में सही लगा लीजिए। दूसरा है, कोयला को बनने में कितना समय लगता है। का 100 वर्ष, खा हजारों वर्ष, गा लाखों वर्ष, घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन गा लाखों वर्ष। कोयला एक क्षय या फिर बोले क्षय जीवाश्म ईंधन होता है, जिसे बनने में बहुत साल लगते हैं, बोले तो लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो यह एक क्षय जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद पहले का ही तीसरा प्रश्न यहाँ पे, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। का कोक, खा कोयल गैस, गा बिटुमिन, घा पेट्रोल। तो पेट्रोलियम का जो बिटुमिन होता है उसका उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा गा बिटुमिन। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। का सौर ऊर्जा, खा परमाणु ऊर्जा, गा कोयला, गा जल ऊर्जा, घा कोयला। बच्चों यहाँ पे पहले समझिए जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। जीवाश्म ईंधन जो मृत पेड़ पौधों तथा मृत जीव जंतुओं से बने होते हैं। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा, सौर की जो विकिरण होती है उससे प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह से जीव जंतु की मृत्यु नहीं होती है। परमाणु ऊर्जा में भी नहीं होती है, ना ही जल ऊर्जा में होती है। लेकिन जो कोयला ईंधन होता है उसके निर्माण में कई पेड़ पौधे के मृत अवशेष से इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन घा कोयला। ठीक है, आप लोग कोयला में सही लगा लीजिए। फिर पांचवा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। पांचवा प्रश्न करते हैं, इसका तो हो गया कोयला। पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। का मीथेन, खा इथेन, गा कार्बन डाइऑक्साइड, घा ऑक्सीजन। तो इसका सही विकल्प होगा का मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है क्योंकि जो मीथेन होती है वो अधिक पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती, इसीलिए प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ईंधन कहते हैं। ये चीज़ आप लोग मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, अक्षय और क्षय। अक्षय में लिखेंगे वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित हैं, उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यह मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं हो सकते, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा। तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप सूर्य की प्रकाश की बात करो, हवा की बात करो, तो इन्हें हम लोग समाप्त नहीं कर सकते, चाहे हम लोग इसका जितना भी उपयोग कर ले। और दूसरा होता है क्षय प्राकृतिक संसाधन, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इनका उपयोग करने से यह समाप्त हो सकते हैं। जैसे बात करें कोयला, पेट्रोलियम, तो ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं और ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं।
ठीक है बच्चों, तो मैं दोनों चीज़ आपको समझाने चलूँगा, तो आप लोग ये नोट भी कर सकते हो और इसे याद भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आया, अच्छाई किसे बोलेंगे, जो समाप्त हो सकते हैं, अच्छाई किसे बोलेंगे, जो समाप्त नहीं हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न को करते हैं। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो लिखेंगे पेड़ पौधे तथा जानवरों के अवशेष जमीन के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों तक दबे रहने के कारण जीवाश्म ईंधन बनता है, उसे जीवाश्म ईंधन उस कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आपको लिख लेना है बच्चों। चलिए इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो चौथा प्रश्न यहाँ पे कहता है कार्बनीकरण क्या है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे मृत पेड़ पौधे का धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले का बनना कार्बनीकरण कहलाता है। जो कोयले के निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी होती है। कोयले के निर्माण में लाखों करोड़ों साल लगते हैं और यह जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला भी एक कार्बन का उपरूप होता है, ठीक है, तो इसके बनने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पे है प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन क्यों है। तो बताइए प्राकृतिक गैस स्वच्छ ईंधन क्या क्यों है। हमने इस प्रश्न को खाली स्थान सही विकल्प का चयन में भी किया था। तो क्या होगा, प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस होता है। क्या स्वच्छ ईंधन है क्योंकि यह कम प्रदूषण करते हैं इसीलिए यह एक स्वच्छ ईंधन होते हैं। छठा प्रश्न करते हैं। अब छठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले क्यों हैं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। देखिए समाप्त कौन सी चीज़ समाप्त होती है, जो कुछ मात्रा में उपलब्ध है। जैसे आप यहाँ पे बात करो, एक बोतल पानी है, तो क्या वो समाप्त हो सकता है। जी हाँ, समाप्त हो सकता है। अब मैं बात करूँ कि समुद्र का पानी है, तो समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा है, वो क्या समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है वही समाप्त हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ सूर्य की प्रकाश की, पृथ्वी पर उपस्थित हवा की, तो ये कभी नहीं समाप्त हो सकता है। तो जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है वो समाप्त हो सकता है और जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनकी मात्रा लगातार उपयोग करने से समाप्त हो सकती है, जैसे वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको भारतोष क्लासेस पर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक, तो 100 लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। सातवां प्रश्न यहाँ पे है कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे यह कठोर सरंध्र भूरा काला पदार्थ है जिसमें 98% कार्बन रहता है। यह कोयला की तरह चमकता है, जलने पर कोयला से कम धुआं उत्पन्न करता है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण तथा धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। ये आप लोग इसका आंसर में लिख लीजिए। चलिए अब आठवां प्रश्न करते हैं। तो आठवां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेष से होता है। जब यह जीव मृत हुए तो समुद्र के तल पर आकर जम गए और मिट्टी और रेत की सतह से दब गए। लाखों करोड़ों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं उच्च दाब से मृत जीव पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ लीजिए। ये तो हो गया कि मैंने पढ़ दिया। जैसे जो जीव जंतु समुद्र में रह रहे हैं, जब वे मर जाते हैं तो वे
जो समुद्र की सतह पर जम जाते हैं। अब जमने से उसमें मिट्टी से वे ढक गए, रेत से वे ढक गए, और यह प्रक्रिया वह दबते 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 बहुत अंदर चले गए, और लाखों करोड़ों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, यानी वहाँ पे वायु नहीं पहुँच पाया, उच्च दाब था, और इसके कारण ये जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। सिंपल सा, आप लोग अपने से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ बच्चा, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो हमने दूसरा प्रश्न तो यहाँ पे देख लिया था कि यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। पहला प्रश्न को यहाँ पे लिखेंगे, मृत वनस्पति बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रक्रम के कारण वन मृदा के नीचे दब गए। समय बीतने और उसके साथ ही उस पर अधिक मिट्टी जमती गई और नीचे के परत का ताप तथा दाब बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत पेड़ पौधे का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला का बनना कार्बनीकरण कहलाता है। ये आप लोग लिख लीजिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। अब हम इसे समझ लेते हैं। जैसे हमने बात की कि पेट्रोलियम के निर्माण में मृत समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के दबने से हुई। अब जो कोयला का निर्माण हुआ बच्चा, वो पेड़ पौधे के दबने से हुआ। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है कि पेट्रोलियम में जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं उनसे हुआ है, और कोयला का निर्माण पेड़ पौधों के दबने से हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न यहाँ है, बड़े बड़े शहरों में गाड़ियाँ गैस से चलाई जाती है, क्यों। तो यहाँ पे लिखेंगे, बड़े बड़े शहरों में गाड़ियाँ, कैसे नहीं, यहाँ पे होगा गैस से। कैसे यहाँ पे हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। गैस से, किससे, गैस से चलाई जाती है, क्योंकि गैस के उपयोग से कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। ये आप लोग लिख लीजिए। बस चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 11वां को। 11वां प्रश्न यहाँ पे है, अगर जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग लिखेंगे, आधुनिक प्रणाली में हम लोग ऊर्जा के लिए अधिकांश जीवाश्म ईंधन पर आश्रित हैं। अभी तक जो ज्ञात भंडार है वह सीमित समय तक के चलने वाले हैं। हमें जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा इत्यादि के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ये आप लोग लिख लीजिएगा बच्चा, ठीक है। और चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 12वां। तो 12वां प्रश्न यहाँ पे है। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न और एक और प्रश्न है, दोनों सेम है, इसीलिए मैंने सीधा 13वां करा दिया है, क्योंकि 12वां और एक और प्रश्न है कि गाड़ियाँ जो चलाई जाती है, वो दोनों प्रश्न सेम ही है। तो 13वां प्रश्न लिखिए कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए ताकि इनका उपयोग आने वाली पीढ़ी भी कर सके। तो लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग सोच कर करना चाहिए, जिससे प्रदूषण का खतरा कम हो और यह ईंधन लंबे समय तक उपयोग के लिए उपलब्ध रहे। या तो क्या मैंने लिखवाया। अब आप लोग अपने से सोचिए, जीवाश्म ईंधन क्या हुए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम का बचत हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग उनके स्थान पर अच्छा जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि गाड़ियां पेट्रोल से चलाई जा सकती है, सीएनजी से भी चला सकती है, तो हम लोग उसके स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एलपीजी से भी खाना पकाया जा सकता है, कोयले से भी खाना पकाया जा सकता है, तो हम लोग कुकिंग गैस में यहाँ पे एलपीजी का प्रयोग करेंगे। तो इनसे क्या होगा, एक तो आपको जीवाश्म ईंधन जो है वो तो बचे रहेंगे, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण भी कम उत्पन्न होगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है बच्चा। तो धन्यवाद बच्चों। हमने कक्षा 8वीं विज्ञान पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ के प्रश्नोत्तर
किए और इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको विज्ञान पाठ्यपुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट के नीचे लिख दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग प्रारंभ करेंगे गणित विषय, गणित प्रारंभ करेंगे। थैंक यू बच्चों। और आपको जो गणित है एकदम बेसिक से समझाया जाएगा। देखिए आप लोग बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ध्यान से आप लोग बात सुनिए कि आप लोग जितने भी, मान लीजिए आपको 1 2 भी नहीं आ रहा है तो मैं आपको एकदम इजी से पढ़ाऊंगा। आपको मैं यह लेके चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। जैसे प्रथम है यहाँ पे कि यहाँ पे दे रखा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, एकदम क्लियर, एकदम बेसिक से आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ना ही कोई ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता है और ना ही और किसी चीज़ की समस्या होगी। थैंक यू बच्चों। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, उससे भी हम लोग प्रारंभ करेंगे।